क्या आपने सुना है कि यीशु मसीह की 2 इच्छाएं थीं? हाँ, यीशु मसीह, जो ईसाई धर्म के तृत्व परमेश्वर में एक व्यक्तित्व है, उसके भीतर 2 इच्छाएं हैं। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे संभव है, या यह सिद्धांत बाइबल में है या नहीं। हाँ, यह सिद्धांत बाइबल में पाया जाता है। यह न केवल बाइबल में पाया जाता है, बल्कि यह आवश्यक भी है। आइए जानें क्यों। आइए सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि यीशु के भीतर की 2 इच्छाओं से हमारा क्या मतलब है। ये 2 इच्छाएं यीशु के भीतर उनके अवतार के समय से मौजूद थीं, और ये 2 इच्छाएं मानवीय इच्छा और दिव्य इच्छा हैं। यह सिद्धांत 2 स्वभाव के बाद अगला तार्किक और तर्कसंगत कदम है, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन संक्षेप में बताएं तो सिद्धांत यह कहता है कि यीशु के भीतर 2 स्वभाव हैं, एक दैवीय स्वभाव और एक मानवीय स्वभाव। ये दोनों इच्छाएं आपस में नहीं मिलती हैं और न ही यीशु को एक शरीर वाले 2 अलग अलग व्यक्तियों में बदलती हैं, बल्कि इसके विपरीत सद्भाव और सहयोग के साथ काम करती है। ये दोनों इच्छाएं अलग अलग हैं, लेकिन यीशु के व्यक्तित्व के भीतर आध्यात्मिक रूप से एकजुट हैं। इच्छा किसी व्यक्ति या प्राणी की शक्ति है, जिसके द्वारा वे निर्णय लेते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वयं अस्तित्व में है, बल्कि एक गुण या स्वभाव की क्षमता है। इस प्रकार मानवीय स्वभाव आपको मानवीय इच्छा प्रदान करेगा, और दैवीय स्वभाव होने से आपको दिव्य इच्छा प्राप्त होगी। और चूंकि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि यीशु मसीह के 2 अलग अलग स्वभाव हैं, अर्थात मानवीय और दिव्य, अगर हम तार्किक रूप से देखें तो यीशु के पास उन 2 स्वभावों के साथ 2 अलग अलग इच्छाएं भी होना चाहिए। आइए कुछ श्लोकों पर नजर डालें जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आइए लूका के सुसमाचार अध्याय 22 श्लोक 42 की ओर मुड़े। हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे ले ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। एक नजर में यह श्लोक इस दृष्टिकोण का समर्थन करता प्रतीत नहीं होता, लेकिन आपको वास्तव में त्रिमूर्ति को समझने की आवश्यकता है, और इस सब में आपका मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा होनी चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कि त्रित्व परमेश्वर की परिभाषा क्या है। सही परिभाषा कहती है कि भगवान अस्तित्व में एक है, लेकिन 3 व्यक्ति हैं, और ये 3 व्यक्ति पूरी तरह से भगवान हैं, सह बराबर और सह शाश्वत हैं। संक्षेप में इन 3 व्यक्तियों में सभी समान चीजें हैं जो भगवान को भगवान बनाती हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञता आदि। इसलिए त्रित्व परमेश्वर के 3 व्यक्तियों में से कोई भी एक दूसरे से नीचा या अधीनस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही ईश्वर है। इसलिए वे एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। और चूंकि हमने पहले देखा था कि इच्छा स्वभाव के गुणों में से एक है, इस प्रकार एक ईश्वर की एक इच्छा होती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की 3 अलग अलग इच्छाएं नहीं होती हैं, परंतु वे इच्छा में भागीदार होते हैं। इसलिए जो पिता की इच्छा है वही पुत्र और पवित्र आत्मा की भी इच्छा है। और चूंकि एक ईश्वर में केवल एक ही इच्छा है, इसलिए अधीनता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जब यह पद कहता है पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, यदि हम कहते हैं कि यीशु की केवल एक ही इच्छा है और इस पद के अनुसार यीशु अपनी इच्छा पिता को सौंपता है, तो इसका अर्थ है कि यीशु पिता के अधीन हो जाता है। यदि यह सच है तो हमारे पास त्रित्व परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च ईश्वर पिता के साथ 2 देवताओं का एक समूह है, जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यहीं पर 2 अलग अलग इच्छा का सिद्धांत काम आता है। यह सिद्धांत त्रित्व परमेश्वर के भीतर अधीनता की समस्या और यीशु द्वारा अपनी इच्छा को पिता को सौंपने के मुद्दे को यह कहकर हल करता है कि यीशु के भीतर 2 इच्छाएं हैं। मानवीय स्वभाव का एक गुण जो मानवीय इच्छा है, वो ईश्वरीय इच्छा को समर्पित होती है जो यीशु के भीतर है, जो कि पुत्र की दिव्य इच्छा है, जो पिता और पवित्र आत्मा की भी इच्छा है। और इस प्रकार यीशु पिता को समर्पित हो सकते हैं और आज्ञा का पालन कर सकता है, सदा काल से उसके अधीन हुए बिना। तो अब यदि कोई मॉर्मन या जेहोवाज विटनेस
या कोई भी जो त्रित्व परमेश्वर का विरोध करता है आपके पास आता है और कहता है कि जब पुत्र पिता के प्रति समर्पण करता है तो आपके पास त्रित्व परमेश्वर कैसे हो सकती है, और इस प्रकार आपको भी केवल पिता के प्रति समर्पण करना चाहिए और पुत्र के प्रति समर्पण नहीं करना चाहिए, तब आप इस वीडियो का उपयोग करके उन्हें उत्तर दे सकते हैं और यीशु मसीह के भीतर दो अलग अलग स्वभावों के बारे में पिछले वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी आशा है कि आपके भीतर बाइबल को गहराई से जानने और ईश्वर के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से गलत सिद्धांतों से आकर्षित न हो। हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। सोली दियो ग्लोरिया। जय मसीह।